आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अवधि का अर्थ क्या होता है, इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होता है और साथ में कुछ उदाहरण वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अवधि का अर्थ समझते हैं और उससे भी पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि अवधि को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो अवधि में बड़ी ई की मात्रा लगती है ध पर और एक छोटी ई की। तो जो बड़ी ई की मात्रा वाला अवधि है इसका मतलब होता है अवध की बोली या अवध से संबंध रखने वाला, यानी कि अवध की बोली या अवध से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति या कोई वस्तु होती है तो उसे अवधि कहा जाता है। तो अवधि एक भाषा है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के आसपास और इसके इलाकों में बोली जाती है। यह हिंदी भाषा परिवार की एक प्रमुख बोली है और इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व है। और अवधि में प्रसिद्ध रचनाओं जैसे रामचरितमानस शामिल हैं जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। तो अब बात करते हैं दूसरे अवधि की। दूसरा अवधि जिसमें ध पर छोटी ई की मात्रा आती है उसका मतलब होता है एक ड्यूरेशन, यानी कि जैसे 5 घंटे का समय है तो उसको हम कह सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन 5 घंटे था, यानी इसकी अवधि 5 घंटे थी। तो समय सीमा या निर्धारित समय को भी अवधि कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्यूरेशन कहा जाता है, DURATION, ड्यूरेशन, यानी कि जैसे कोई चीज़ 5 मिनट के लिए हुई तो उसका ड्यूरेशन 5 मिनट का था। तो आइए अब हम अवधि को कुछ उदाहरण वाक्यों से समझें। जैसे कि आप कह सकते हैं रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई है, या फिर आप कह सकते हैं अवधि बोलने वाले लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अयोध्या और कानपुर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। या फिर दूसरा अवधि जो है, जो छोटी ई की मात्रा वाला अवधि है, उसमें आप कह सकते हैं कि इस फिल्म की अवधि 2 घंटे की है, या फिर आप कह सकते हैं इस वीडियो की अवधि 2 मिनट की है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।